बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है 7 अगस्त 2024 से आपका री एग्ज़ाम शुरू है। और आज का जो आपका यह क्लास है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 3 दिन से लगातार आपका प्रीवियस ईयर प्रश्नों का यह क्लास चल रहा है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग पुनः ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर के क्वेश्चन बैंक के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो देखिए, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी यह स्टैटिक जीके से प्रश्न है और ध्यान रखिएगा 26 मील 385 गज, जो ऑप्शन बी में दिया गया है पहले का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, यानी कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? देखिए, अगर एरिट्रिया का बात किया जाए तो यह अफ्रीका महादेश का एक क्या है, देश है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे 3 नंबर पूछा गया है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो आप याद कीजिए, जब 1954 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ यानी कि डॉक्टर सीवी रमन को भी दिया गया था, यानी कि 1954 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। और ध्यान रखिएगा 1930 में इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो यह दोनों पुरस्कार डॉक्टर सीवी रमन को प्राप्त है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो विषमताओं का महाद्वीप आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एशिया को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और काफी चर्चित प्रश्न रहता है कि अफ्रीका को तो अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन को हम अच्छे से बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? निर्यात किसका करता है, आपसे प्रश्न देखिए पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न यानी कि विकल्प के अनुसार आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत जो है कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस द्वीप का प्राचीन नाम सेंट पीच द्वीप है? ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है, तो सेंट पीच है। ठीक है, ऑप्शन बी में 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? काफी बार इस प्रश्न को हम बताए हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो थे किसके दरबार से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध जो वैद्य थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। ठीक है, बिंबिसार ऑप्शन नंबर बी आपके 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, निकोलो डी कॉन्टी कौन था? तो देखो निकोलो डी कॉन्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, यात्रा की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है आपका, कांग्रेस ने यानी कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो देखिए समाजवादी दृष्टिकोण का जो प्रतिनिधित्व किए थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को नरेंद्र देव। नरेंद्र देव आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची एक तरफ एक है और सूची दो जो है एक तरफ है। देखिए ऑप्शन दिया गया है पहला, उगते सूर्य की भूमि। तो ध्यान रखिएगा, उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य रात्रि यानी कि मध्य सूर्य की भूमि, तो मध्य सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इसका बाकी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर 1000 झीलों की भूमि आपसे पूछे एग्जाम में, ठीक है, तो 1000 झीलों की भूमि भी आप लोग ध्यान रखिएगा फिनलैंड को कहा जाता है। किसे? फिनलैंड को कहा जाता है। और ब्रज की भूमि, ब्रज की भूमि किसे कहा जाता है? तो ब्रज की भूमि भूटान को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न को, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी काफी इजी प्रश्न है, राज्यों का संघ जैसे, ठीक है, राज्यों का संघ जैसे। जैसे आप लोग अनुच्छेद 1 पढ़े होंगे, भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, ध्यान रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए 15 जून 2005 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और जैसे अध्यक्ष आ जाते हैं तो इन्हें क्या होता है? अपने पद को छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, यानी कि बी आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो भारत के संविधान का विचार अगर देखा जाए तो ध्यान रखिए सभी लोग, यानी कि 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? तो मूल कर्तव्य को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो 4 के ए ध्यान रखिएगा, भाग 4 के ए में रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का सही मतलब जवाब दिया गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए यहाँ पर संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिरक्षण यानी कि अधीक्षण की शक्तियां देता है? किस अनुच्छेद के तहत? यहाँ पर अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद 227 ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। चलिए आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न को, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ध्यान रखिएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? किसे है बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 19 का सही जवाब सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। आप लोग पंचायत का चुनाव देखते हैं कि कितना धांधली होने लगता है, ठीक है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया गया है, यह भी एक कारण है, ठीक है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है, यह भी एक कारण है। यानी कि सभी कारण सही है। 20 नंबर प्रश्न के लिए उपयुक्त डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो लोग भी इस प्रश्न का मांग जन्य मुद्रास्फीति बता रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा पूंजीगत प्राप्तियां भुगतान संतुलन का हिस्सा नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न को, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, ठीक है। बताइए इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके आगामी बिहार री एग्जाम 21,391 पोस्ट वालों के लिए। ध्यान रखिएगा 23 का सही जवाब ऑप्शन बी, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए आप लोग 24 नंबर प्रश्न को, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो बैंकों के लिए जो यह आधार दर निर्धारित करता है, आरबीआई का नाम सुने हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? बताइए कौन सी सर्वोच्च हिस्सा रखती है संस्था? तो देखिए वाणिज्यिक बैंक, आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक जीके के प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब 26 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन, ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग 27 नंबर, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 27 का प्रधान उधार दर, ऑप्शन सी आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? बताइए किसको नहीं करता है? तो अगर नाबार्ड को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी निर्यात आयात बैंक को, बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रदान करता है, राज्य भूमि विकास बैंक को भी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो यह जो समस्या उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। डी में आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जो ये 30 नंबर प्रश्न 31 नंबर है, मैथ के प्रश्न है, और आप सभी जानते हैं कि मैथ के प्रश्न को मैं वर्क के रूप में आप सभी को दे देता हूं, ठीक है। आप लोग स्वयं से इसको सॉल्व कीजिए, एक ही वीडियो में मैथ और जीके के प्रश्न सॉल्व करवाना असंभव है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके बाद आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। आंसर मैं बता करके चलता हूँ, 30 का सही जवाब 81 आएगा सॉल्व करने पर, 31 को जब सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन डी आएगा 30 - x आ जाएगा, ठीक है। 32 को सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब, जैसे आप लोग द्विघात समीकरण 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, सी आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब जो निकल करके आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, 3 किलोमीटर। 38 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, बी आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन बी आएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 160 आ जाएगा। और 37 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आ जाएगा 80 वर्ष। और 38 नंबर जो आपका काफ़ी इजी प्रश्न दिया गया है मूल ज्ञात करने के लिए, ध्यान रखिएगा 38 का सही जवाब ऑप्शन बी आएगा जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न भी है मैथ का, और इस प्रश्न को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। मैथ का सॉल्व करवाना इस एक ही सेशन में इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 40 से, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है, क्या होता है आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए तो अगर मोबाइल फोन को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे है 41 नंबर, वह ताप जिस पर कोई वस्तु, ठीक है, ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है, उसे गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। और उसे आकर्षक के अंतरा आणविक बलों के ताकत का, ठीक है। ये आपके 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है आपका, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है, यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर की विद्युत धारा हो तो उस सर्किट का मतलब हीटर का प्रतिरोध आर का मान आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है आपका H, यानी कि हीट बराबर क्या होता है I² RT, ठीक है। अब देखिए I का मान दिया है, R का मान निकालना है, T का मान दे दिया है, और क्या है H का मान दे दिया है। तो यहाँ से आप लोग R का मान जब निकालिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका यानी कि 25 ओम आ जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए 43 नंबर, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो घर में जो है बिजली के उपकरण समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी में 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 44 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है, यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता हो तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। तो वस्तु का विस्थापन जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शून्य हो जाएगा। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया वस्तु और चलते चलते पुनः यहीं पर पहुंच गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 45 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि न्यूटन के गति सूत्र से पूछा गया है, और ध्यान रखिएगा S बराबर ut प्लस 1/2 AT²। जब न्यूटन का ए वाला फॉर्मूला लगाइएगा गति का, ठीक है, तो आपका सही जवाब निकल करके आएगा ऑप्शन बी 1.8 सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1905 में ध्यान रखिएगा, यानी कि भारतीय समाज के सेवक, ठीक है, भारतीय समाज के सेवक। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को ध्यान रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा, जिसे सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए 47 नंबर जो प्रश्न है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना किए थे, ध्यान रखिएगा, BR अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी में आपके 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा जय हिंद। जय हिंद आप लोग देखें कितना चर्चित नारा है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। जबकि भगत सिंह ने, ध्यान रखिएगा, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद की नारे के तहत बुलंद को भरी थी, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह से संबंधित, और ध्यान रखिएगा जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए आगे देखिए 50 नंबर, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए में आपके इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। जबकि आधुनिक ओलंपिक पूछा जाए, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत तो 1896 में हुआ था। एंथ्रेक्स आप लोग देखे हैं ना, सुने हैं नाम, एंथ्रेक्स में हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत, ठीक है। आगे प्रश्न है 51 नंबर, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा 1885 में यह अधिवेशन, यानी कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपके 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 52 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र नगर के जो संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा उदयन आपके 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। तो यहाँ पर बंगाली विद्वान पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि शिलभद्र, ऑप्शन नंबर डी आपके 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपसे इंग्लिश का भी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न है आपका, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। आगे देखिए आप लोग, वन हु वॉक इन द स्लीप, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम फॉर द गिवन वर्ड। यहां पर पूछा गया कोइंसिडेंस का, देखिए एक नाउन है यह वर्ड जो दिया गया है आपका, और इसका भावार्थ होता है संयोग होता है, ध्यान रखिएगा। इसका साइनोनियम हो जाएगा, मतलब साइनोनियम जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए आपका 56 नंबर जो प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइडियम, ठीक है। आई हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, यहाँ पर आपसे सुटेबल आपसे मीनिंग पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेनिंग फाउंड ऑफ, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपका 57 नंबर जो प्रश्न है,
57 नंबर जो प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पर, रिप्स मैंगोस हैव स्टार्टेड टू, इसका हिंदी आप लोग समझ जाइए, पके हुए आम गिरना प्रारंभ हो चुका। ठीक है, और जब आप लोग इसको पढ़िएगा, लंबा हेडिंग दिया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा फॉल ऑफ, ऑप्शन नंबर डी आपके 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। वर्ड आपका डिसीव दिया गया है, देखिए आपका, ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका भावार्थ क्या होता है ध्यान रखिएगा यह भी आप लोग, ठीक है, धोखा देना या ठगना। ठीक है, और इसका एंटोनियम हो जाएगा सपोर्ट, ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा ए, 58 का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए आपका 59 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन, यानी कि बिलो। ठीक है, यहाँ देखिए स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश इट, तो देखिए इस प्रश्न को जब आप पढ़िएगा ना, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 59 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 60 नंबर जो प्रश्न है आपका, 60 नंबर भी इंग्लिश से ही प्रश्न है, और पढ़िए इस प्रश्न को, और इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपके लीडर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग 61 नंबर भी आपका दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज डैश, डैश आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, रन डाउन। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अलवार महिला संत है, अलवार महिला संत जो हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन ए अंडाल, अंडाल जो हो जाएंगी अलवार महिला संत हो जाएगी, ऑप्शन ए आपके 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए आपका 63 नंबर प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, बताइए इसमें त्रुटि कौन सा है, तो त्रुटि वाले अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, दुख और क्षोभ यहाँ पर दिया गया, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिएगा क्षोभ हुए के स्थान पर क्षोभ हुआ सही रहेगा, सॉरी क्षोभ हुए के स्थान पर क्षोभ होगा सही रहेगा। ठीक है, यानी कि उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ होगा, क्षोभ हुए नहीं क्षोभ होगा। ठीक है, तो सी वाला त्रुटिपूर्ण आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपके 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है वह क्या है, तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द, ध्यान रखिएगा आप लोग 64 के लिए ऑप्शन बी सर्वज्ञ। ठीक है, और हिंदी के प्रश्न आप सॉल्व करना चाहते हैं ना एग्जाम में सही सही पूरा, तो आप जितना क्वेश्चन बैंक में दिया गया है हिंदी यानी कि पूछा गया है आज तक कंप्लीट कर लीजिए, वहीं से आएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए, क्रम के अनुसार लिखना है, तो क्रम के अनुसार अगर आप देखिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए मैं आप सभी को समझाता हूँ। कौवा को प्यास लगी, ठीक है, फिर उसने क्या किया, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, ठीक है, और बाद में क्या किया, तो ध्यान रखिएगा उसने घड़े में पानी बहुत, यानी कि घड़े में पानी क्या था, बगीचे में घड़े देखी लेकिन घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, कौवा घड़े में कंकड़ डालने मतलब अपने मुंह को डालने लगा। ठीक है, देखिए इसका सही क्रम क्या होगा कूट के माध्यम से, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 2 हो जाएगा पहले, उसके बाद आपका 4, 3 और उसके बाद 1, ऑप्शन नंबर ए आपके 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 66 नंबर प्रश्न है, समार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा भाग्य हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नियति का समार्थी क्या हो जाएगा, भाग्य। आगे देखिए आप लोग 67 नंबर प्रश्न को, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, सही मतलब सही शब्द को भरना है। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, तो लगन और निष्ठा जो है ना ध्यान रखिएगा अनुकरणीय है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर सुटेबल वर्ड बैठेगा। आगे देखिए असंगत यानी कि बेमेल शब्द का चयन करें, तो असंगत जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा, यानी कि पाँव नख हस्त, ठीक है, ये सेम है लेकिन नेत्र क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है,
यानी कि ज्ञानेंद्रिय है क्या, नेत्र, तो नेत्र ही असंगत है। 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 70 नंबर, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र के कवि हैं, ध्यान रखिएगा, नामदेव। ऑप्शन ए आपके 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 71 नंबर प्रश्न है, प्रशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, तो 21% आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। 72 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बानर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 72 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो प्रतिरक्षी गठन जो होता है, ध्यान रखिएगा 73 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर आपके लिए बी हो जाएगा, रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो मच्छर जनित रोग जो नहीं है, ध्यान रखिएगा, नींद की बीमारी। नींद की बीमारी जो है मच्छर जनित रोग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या मच्छर जनित रोग है। ठीक है, आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न, पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो 75 नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कि हाथों की हथेली में। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो तीक्ष्णता को जो बनाए रखता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब वैकुल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि सी 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर, जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कॉम्वेक्स आइसोडायमेट्रिक होती है, जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो यह कोशिका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर सी आपके 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, यही क्या है, यानी कि गलत कथन दिया गया। ठीक है, सही कथन दिया गया, सही कथन। आगे देखिए 79 नंबर, निम्नलिखित में किन अणुओं की संरचना पिंच ब्लेड जैसी होती है? तो पिंच ब्लेड जैसी संरचना होती है, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ देखिए 3 है जो डी में दिया गया है केवल। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका VT, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 80 नंबर, VT ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इकाई आपसे पूछा गया है। तो देखिए NCERT का यह प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बी, मीटर। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सममांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो सममांगी मिश्रण का जो उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि नमक को जब जल में घोल देते हैं तो पूरे पानी जैसा है वैसे ही घुल जाता है। ठीक है, तो सी आपके 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब।